आज के वीडियो में हम देखेंगे एक भिखारी कैसे बना व्यापारी। राकेश नाम का एक भिखारी स्टेशन पर भीख मांगता था। भीख के उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दिन सूट बूट पहनकर उसी स्टेशन पर एक व्यापारी आया था। राकेश व्यापारी को देखकर सोचा, आज भीख बहुत मिलेगी। राकेश व्यापारी के पास जाकर भीख मांगने लगा। साहब, कुछ रुपए दे दो। व्यापारी ने बोला, तुम लोगों से मांगते ही रहते हो, बदले में कुछ भी नहीं देते हो। राकेश बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, किसी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। व्यापारी बोला, देखो भिखारी, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ। मैं तुम्हें भीख तभी दूंगा, बदले में मुझे कुछ देना होगा। भिखारी सोच में पड़ जाता है। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो व्यापारी को भीख के बदले में क्या देता। उसी वक्त व्यापारी वहाँ से चला जाता है। राकेश स्टेशन पर लगे हुए कुछ फूलों की तरह देखता है, तो उसे एक उपाय आता है। राकेश सोचने लगता है, लोगों को भीख के बदले अगर कुछ फूल दे देगा तो लोग ज़्यादा पैसे देंगे। लोग जब भी भीख देने आते थे तो राकेश उसके हाथों में एक फूल दे देता था। लोग बहुत खुश होते थे और उसके बदले में ज़्यादा पैसे दे देते थे। राकेश सोचने लगता था, जब पहले भीख मांगता था तब बहुत कम पैसे मिलते थे। जब से राकेश भीख के बदले में लोगों को फूल देने लगा था, तब से ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे। जब से व्यापारी ने राकेश को लेन देन की बात समझाई थी, उसको वही बात बार बार याद आने लगती थी। दुनिया में हमें फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। तब से राकेश को समझ आ गया था कि दुनिया में किसी से कुछ लेना है तो बदले में उनको कुछ देना पड़ता है। कुछ दिन बाद वही व्यापारी उस स्टेशन पर आया। राकेश बहुत खुश होता है और उस व्यापारी के पास भीख मांगने जाता है। राकेश खुश होकर कहता है, साहब, मुझे पहचाना? मैं वही भिखारी हूँ। आपने जब से मुझे लेन देन की बात समझाई, तब से मुझे भीख ज़्यादा मिलने लगी है। मैं भीख के बदले लोगों को कुछ फूल दे देता हूँ और जब फूल ख़त्म हो जाते हैं तो कम भीख मिलती है। साहब, उस दिन भीख के बदले आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज आपको देने के लिए मेरे पास फूल है। आप मुझे भीख दीजिए, मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह, तुम तो मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। अब तुम भिखारी नहीं हो। लोग तुमसे इसलिए फूल खरीदते हैं कि उन्हें कम दाम में बहुत अच्छे फूल मिल जाते हैं। व्यापारी भिखारी से फूल लेता है और बदले में बहुत सारे पैसे दे देता है। राकेश के आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। व्यापारी वहाँ से चला जाता है। भिखारी को व्यापारी की बातें दिल पर लग जाती है। अब वह भिखारी नहीं है। राकेश खुशी से नाचने लगता है और आसमान की तरफ दोनों हाथों को उठाकर कहता है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। स्टेशन पर जितने लोग थे, राकेश की हरकत देखकर सोचने लगता है, राकेश तो पागल हो गया है। उसी दिन की बात से राकेश को स्टेशन पर भीख मांगने कभी नहीं दिखाई दिया। एक साल बाद उसी स्टेशन पर सूट बूट पहनकर एक सेठ आ जाता है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी स्टेशन पर वही व्यापारी आता है। सेठ उस व्यापारी के पास जाकर कहता है, साहब, मुझे पहचाना? व्यापारी कहता है, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। सेठ कहता है, हम लोग पहले भी 2 बार मिल चुके हैं, आज तीसरी बार मिले हैं। याद करने की कोशिश कीजिए। मैं वही भिखारी हूँ। आपने मुझे भीख के बदले में लोगों को कुछ देने की बात समझाई थी। आपकी बात मेरे दिल को छू गई थी। पहली मुलाकात में आपने बताया मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरी मुलाकात में आपने समझाया मैं कौन हूँ। आपने सही कहा था, दुनिया हमें तब भी कुछ देती है जब बदले में हम उन्हें कुछ देते हैं। मैं उसी दिन की बात से लोगों से भीख मांगना छोड़ दिया। भीख के बदले मुझे जितने पैसे मिलते थे, मैंने फूलों का व्यापार करना आरंभ किया। लोगों को फूल बहुत पसंद आते थे।
देखते ही देखते मैं थोड़ी दिनों में अमीर बन गया हूँ। साहब, आपने अगर मुझे उस दिन समझाया ना होता, शायद आज मैं भिखारी ही रहता। व्यापारी बहुत खुश होता है। उसकी एक सलाह से एक भिखारी का जीवन पूरी तरह से बदल देता है। दोनों साथ में बैठकर ट्रेन में सफ़र करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोगों से मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा, बदले में उन्हें कुछ देना पड़ता है। अगर हमें खुशी चाहिए तो बदले में लोगों को भी खुशी देनी पड़ती है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। इसीलिए लेने की भावना मन में ना रख के हमेशा देने की भावना रखो, क्योंकि जब तुम दूसरों को दोगे वही 2 गुना होकर तुम्हारे पास लौट आएगा।